नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे एशिया को और खास करके मिडिल ईस्ट, जो पूरा अरब वर्ल्ड है, इसे रेड अलर्ट पर ला दिया है। जी हाँ, खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी में हैं और इसको लेकर वार्निंग भी जारी कर दी गई है इजराइल को। इजराइल की डिफेंस फोर्स को साफ कह दिया गया है कि आप युद्ध की तैयारी में रहिएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऑप्शन अभी देख रहे हैं कि कौन सा बेहतर रहेगा ईरान पर हमले के लिए। हाल ही में इसी महीने नवंबर में ही, अब से 10 दिन पहले भी एक बड़े हमले की खबर आई थी कि एक हमला कर सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एंड टाइम पर हमले को रोक दिया था अपने जो एडवाइजर थे उनकी सलाह पर, क्योंकि उस समय अमेरिका तैयार नहीं था। हमले के लिए तो तैयार था, लेकिन फिर उसके बाद जो ईरान रिटेलिएशन करता उसके लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका हमला करता है ईरान पर, तो रिटेलिएशन में जो अरब वर्ल्ड के दूसरे देश जैसे कि सऊदी की राजधानी रियाद, दुबई, शारजा जैसे शहरों को बड़ी आसानी से निशाना बना सकता है अपनी मिसाइलों के जरिए, अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए ईरान। तो उन्हें प्रोटेक्ट करना पहले जरूरी है। इसके अलावा बहरीन में एक बहुत बड़ा सैन्य बेस भी है अमेरिका का। इसके अलावा एक यूएई में बेस है और अमेरिका के सहयोगी देश फ्रांस का भी अल दफरा में एक एयर बेस है। उनकी प्रोटेक्शन भी पहले बेहद ही जरूरी है। और इसी को देखते हुए पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय हलचलें तेज हो गई हैं, खास करके इजराइल के अंदर। इजराइल में एक बड़े युद्ध की तैयारी जोरों पर चल रही है, खास करके इजराइल डिफेंस फोर्सेस पूरी तैयारियों में लगा पड़ा है, क्योंकि इजराइल को पता है कि अगर कोई भी एक्शन अमेरिका लेता है ईरान के खिलाफ तो फिर ईरान रिटेलिएट करेगा और सऊदी और यूएई के बाद इजराइल को भी निशाना बनाएगा ईरान। खास करके उसके पास जो हाल ही में नई बैलिस्टिक मिसाइलें उसने बनाई हैं वो इजराइल तक वार कर सकती हैं। और प्रोटेक्शन के साथ अटैकिंग की तैयारी में भी है इजरायली डिफेंस फोर्सेस, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अमेरिका एक युद्ध में जाता है, एक मान लीजिए की शुरुआत में एक अटैक करता है, फिर ईरान रिटेलिएट करता है, फिर अमेरिका को एक पूरे युद्ध में जाना पड़ेगा, फुल फ्लैश्ड युद्ध होगा, तो उसमें अमेरिका का साथ भी दिया जा सके। तो अब बात कर लेते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति आखिरकार हमला क्यों करवाना चाहते हैं जब उनका कार्यकाल मात्र 1.5 महीने का बचा है। तो इसके 2 कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ये इंश्योर करना चाहते हैं अपने जाने से पहले कि जो ईरान की परमाणु साइट्स है उन्हें ध्वस्त कर दिया जा सके और परमाणु कार्यक्रम है इनका कम से कम 4-5 साल इनका पीछे कर दिया जा सके। दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अगर स्ट्राइक करते हैं ईरान पर कोई, तो ईरान के और अमेरिका के संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे और जो बाइडेन चाहकर भी कोई परमाणु डील नहीं कर पाएंगे ईरान के साथ। और इससे जो इजराइल है उसकी सेफ्टी हो जाएगी कम से कम 4-5 सालों तक, क्योंकि ना तो कोई परमाणु डील होगी और साथ ही जो परमाणु कार्यक्रम है ईरान का वो भी पीछे चला जाएगा। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि अगले 10 से 15 दिनों में कुछ बड़ा एक्शन डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर अमेरिका या तो एयर स्ट्राइक या कुछ भी हमला करता है ईरान के कहीं पर भी, तो फिर ईरान रिटेलिएट यानी कि जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। और अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो फिर अमेरिका एक फुल फ्लेज्ड युद्ध में जरूर जाएगा ईरान के खिलाफ। ये बिल्कुल तय बात है। यानी कि अगले 15 से 20 दिन बहुत ही अहम होने वाले हैं पूरे मिडिल ईस्ट के लिए और जियोपॉलिटिक्स बहुत ही तेजी से चेंज होगी। और इस पर मुझे जैसे कोई अपडेट मिलेगा मैं आपको तुरंत वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। बस आपको करना इतना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।